नमस्कार साथियों, जब अयोध्या के ऊपर से निकल रहे हैं हनुमान जी तो भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर पड़े हैं, लेकिन उनका जो पर्वत था वो नीचे नहीं गिरा। उन्होंने हथेली को ऊपर ही रखा और वो मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो भरत जी देखने आए कि कौन गिरा है। देखा तो लेकिन जब हनुमान जी की आंखें खुलती हैं, मूर्छा समाप्त होती है, तो देखते हैं राम जैसी सूरत का दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। वो पूछते हैं कि आप कौन हो। आगे की कथा आप सुनिए। मुस्कुरा कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओ भरत जी खड़े हैं मेरे सन्मुख आज, ये कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपीरा। जब बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव है इस जग में, मैं बड़भागी हूँ आन पड़ा उनके ही पावन प्रिय पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीरे हृदय भी हो गया क्षण भर के लिए अधीर। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से था घाव और ही छाती में जो हरियाई इन चोटों से। बोले बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में, चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। खोने खाने सोने में इसने अपना सब जन्म गमाया है। हे विधिना यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। बेकार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। जी उसका जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। धन्य उसका जीवन जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ, सिखाया दुनिया को धर्म उसने जो धर्म पे खुद मिटा हुआ। उसी का है निज तेज नभ के ऊपर, उसी का तप भूमि के है भी
परमार्थ की तपन में सुभरण जैसा तपा हुआ। जिया है जो दूसरों की खातिर, मरा है जो दूसरों की खातिर, अमर सदा वह इस जगत में, जगत उसी पर खड़ा हुआ है। जहाँ तख्तों के नाम उसका सदैव स्वर्णाक्षरों में चमका, असत पे जिसने कदम न रखा, सदा जो सत पर डटा रहा, उसी ने पाया है इस सुधा को, वही रिझाता है देवता को। मिटाई है जिसने अपनी रंगत, अमिट के रंग में रंगा हुआ। समान है हर्ष शोक उसको, है एक से दोनों लोक उसको। लगा के लो राधे श्याम प्रभु में सदा को जो टहलुआ बना है। मुझको भी कुछ चाकरी करने को कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना को जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। रात ही में वीर, रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निश्चय ही वहाँ राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुछ बाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं निज राम कृपाधार। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है मेरे घायल शरीर में, वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के ये लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निशी में पहुँचेगा ये हनुमान सचिव। हे स्वामी देर अच्छी नहीं, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई,
दाता, नमो नमः जगत के त्राता, नमो नमः। रोम रोम में इस दर्शन से मेरे मोद लहर छाई, जन्म कृतार्थ हुआ है मेरा निरखे छोटे रघुराई। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रण जी, आंधी के लगभग हुई रजनी उधर व्यतीत, ना रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप नर लीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। देर हुई अब तक नहीं